ऐसे नेता हैं ये हमारे पार्टी के एमएलए नंदलाल जी रामपुर से हैं। वीरभद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लगातार जीत रहे हैं, फौज से आए हुए हैं और लगातार जीत अर्जित कर रहे हैं। और आजकल खजाना जो होता है प्रदेश का, उसके चेयरमैन है ये, जो पैसा जो है सरकार का। और हमारे कुलदीप कुमार जी पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, हमारे ऊना जिला से आते हैं और आजकल कई मरतबा एमएलए रहे। और आज भाई डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में हैं। और यहाँ पे धीरज देसाई जी एआईसीसी के हमारे ऑब्जर्वर हैं, ये देखने आए हैं कि हम लोग काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अतुल कटोत्रा जी हमारे पीसीसी के सेक्रेटरी हैं। सुमन भारती जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बहुत तेज तर्रार नेता महेश्वर चौहान जी बैठे हैं। आपके अपने जिला से ही पार्टी के महासचिव महामंत्री बबलू जी बैठे हैं यहाँ पे। और हमारे ब्रालदी पंचायत के जो प्रधान हैं अरविंद ठाकुर जी, जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य भी रखा। प्रधान जी जरा ठोक बजा के लड़ना चुनाव है, देखना पीछे खड़े रह जाते हैं। और श्रीमती अमनजीत जी हमारी एक्स प्रधान है। संदीप जी हमारी दूसरी पंचायत की एक्स प्रधान है। और उपस्थित साथियों, आज हमीरपुर की चर्चा चल रही है, कई तरह की बातें यहां पे आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा सब्जी मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं। फल मंडी लगती है, आप फल खरीदने जाते हैं। पशु मंडी लगती है तो आप पशु खरीदने जाते हैं। अनाज मंडी लगती है तो आप अनाज खरीदने जाते हैं। फिर आपने सुना खिलाड़ियों की मंडी लगती है कि खिलाड़ी बिकते हैं आईपीएल के, उनकी लगती है तो खिलाड़ी बिकते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एमएलए की मंडी लगनी शुरू हो गई, विधायकों की मंडी लगनी शुरू हो गई, एमएलए बिकने शुरू हो गए। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। मंडियां सजती हमने बहुत देखी, लेकिन एमएलए की मंडियां लगेंगी। और उस मंडी में सबसे ज्यादा बिकने वाले लोग जो हैं, उस मंडी में कहां के आए? हमीरपुर संसदीय सीट के। ये मंडी जाके जो है मंडी में नहीं सजी, ये मंडी जाके शिमला में नहीं सजी, ये कांगड़ा में नहीं सजी। ये अगर सजी तो सारी की सारी जो इसका पूरा प्रभाग क्षेत्र है मंडी का, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही क्यों मंडी सजी, ये हम सबको सोचना है। ये हमें सोचना है कि आखिर इसी क्षेत्र में ऐसा क्यों हुआ। यहां से आशीष जी एमएलए थे, एमएलए से इस्तीफा दे दिया। अब फिर कह रहे हैं हमें एमएलए बनाओ। भाई आप एमएलए थे, अब आप दोबारा एमएलए क्यों बनना चाहते हो? अगर नहीं बनना था, छोड़ना ही था, तो दोबारा क्यों आना था? इंडिपेंडेंट जता दिया हमीरपुर के लोगों ने। सबसे ज्यादा अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही है, मैं यहां पे आया, मैं खुद ब्राह्मण हूं, 25 साल से एमएलए हूं। एक आदमी बाहर मिला, बोले तेरा ब्राह्मण बिक गया। मेरी बेइज्जती हो गई आते ही।
आते ही बेइज्जती हो गई कि ये किया क्या। भाई आप वैसे तो इस जिला में लगातार ही चल रहा है, इस जिले में कोई पूजा पाठ करानी पड़ेगी, कोई, मैं पंडित हूं, मैं पता करता हूं कि कौन सी पूजा करवानी पड़ेगी। यहां पे चीफ मिनिस्टर को पे ही हाथ डालते हैं सीधा। आपको पहले चीफ मिनिस्टर मिल गया एक, आपने वो गवा दिया। पार्टी का मैं मसला नहीं उठा रहा, लेकिन आपको मिला, हमीरपुर वालों को मिला, घोषित हो गया चीफ मिनिस्टर कि ये बनेगा, लेकिन आपने गवा दिया। उनके पीछे भी यही लोग पड़े थे जो आज जो है सुक्खू जी के पीछे पड़े हुए हैं। अब दूसरी दफा चीफ मिनिस्टर मिल गया, एक बार बार नहीं मिलते चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दूसरी बार मिल गए तो दूसरी बार दूसरे को गिराने की कोशिश शुरू हो गई। लगातार ये कोशिशें चल रही हैं और गिराने वाले प्लेयर बिल्कुल सेम है। आज मैं अभी सुन रहा था, अभी मैं आया, अनुराग ठाकुर जी कहीं भाषण दे रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, बेचारों को पार्टी ने भेज दिया, बोला जाओ वहां पे भाषण दो। नड्डा जी को मिले कल परसों, उन्होंने कहा होगा जाओ हमीरपुर में भाषण दो, तो मैं उनका भाषण सुन रहा था। इनके पक्ष में तो वो प्रचार करने से रहे, जिन लोगों ने धूमल परिवार को ये दिन दिखाए, इनके प्रचार तो वो करने से रहे। वो कह रहे देखो मोदी जी 3 बार बन गए, फिर दोबारा कह रहे हैं कि जी आपने जो है हमीरपुर से मेरे को जिता दिया। सारा भाषण उन्होंने पार्लियामेंट पे ले गए, फिर कहां ले गए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि वोट डाल दो। बड़े भारी मन से प्रचार कर रहे हैं, दुखी आत्मा भेज दिए, लेकिन कम से कम उनका भी इशारा समझ लो, उनका भी समझ लो कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दे दो रगड़ा, बल सवार के दे दो, जितना दिया जा सकता उतना दे दो। राजनीति इशारों में होती है। वो भी दूसरी तरफ आपका अपना मुख्यमंत्री है। इस समय तो आप देखो कि ये लोग जिन्होंने ये पूरी साजिश रची, पहले ये सरकार गिराने के लिए आए, सरकार गिराते गिराते खुद गिर गए, और फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि हम हिमाचल सरकार का बजट नहीं पास होने देंगे। बजट भी हमने पास कर लिया, क्योंकि हमें महिलाओं को 1500 रुपया देना है, कर्मचारियों को हमें पेंशन देनी है, हमने बजट पास कर लिया। फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अब आप बताओ कि एक आदमी 3 बार साजिश कर रहा है, कभी सरकार गिराने में शामिल हो जा रहा है, कभी बजट ना पास होने में शामिल हो जा रहा है, कभी इस्तीफा देने में शामिल हो जा रहा है। आपने उनको शिमला में हमीरपुर के विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के एजेंडे के देके भेजा है, या कि ये कहा है कि आप जाओ और वहां साजिशें करो, सरकार गिराओ। अरे पहली बार बने हो, जुम्मा अपने विधानसभा में पांव रखा है। मैं 25 साल से एमएलए हूं, मैं अभी तक नहीं सोच सकता कि कोई इस्तीफे की बात भी करे। एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है, लग जाएगा अभी पता। पहले 6 थे, 6 में से 4 चले गए, 6 में से 4 पूर्व हो गए, और कोई पता नहीं अब अपूर्व भी हो जाएंगे। ये जनता जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। ये पता होना चाहिए।
आपको एमएलए बना दिया, आप 15 महीने में वापस आ गए। आप कहते मुख्यमंत्री मेरी मानता नहीं। अरे भाई, मुख्यमंत्री से संबंध कायम करो, उसकी सरकार गिराने की कोशिश करोगे तो वो कैसे मानेगा? उसकी कुर्सी खींचने की कोशिश करोगे तो वो क्यों मानेगा? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी मानते नहीं है, तो आप ऐसे आदमी को भेजो जिसकी मुख्यमंत्री मानते हो। और मुख्यमंत्री मानते किसको है? हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर वर्मा को मानते हैं। एक बार मेरे साथ सारे लोग आप बोलेंगे डॉक्टर 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 डॉक्टर, जोर से बोलो डॉक्टर 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 डॉक्टर। सारे हमीरपुर में प्रचार कर दो, ओनली डॉक्टर ओनली डॉक्टर, सारी जगह प्रचार कर दो। हमारे मंत्री जी राजेश धर्मानी जी, ये भी ब्राह्मण है, नाक कटवा दी हमीरपुर के एमएलए ने ब्राह्मणों की। अब हमने तो बचानी है, जैसे मर्जी बचानी। डॉक्टर जाएगा तब हमारी बचेगी। डॉक्टर शिमला पहुंचेगा, घर घर पहुंचा दो। एक दिन मेरे को मिलने आए डॉक्टर साहब, मेरी टांग में दर्द हो रही थी, अपने काम से आए थे, मेरी मोच भी निकाल के साथ में। काम के आदमी है, कोई फर्जी वैद्य नहीं है, ना ही कोई झोला छाप डॉक्टर है। असली डॉक्टर है, खालिश डॉक्टर है, असली डॉक्टर। वोट भी डालो, काम भी करवाओ और दवाई भी लो ढंग से की। अगर रेता ही चकना तो अलग बात है, अगर रेत बजरी की बातें ही करनी है तो अलग बात है। लेकिन समय आ गया है। हमारे कुलदीप पठानिया जी चेयरमैन साहब भी बैंक के यहां पे आ गए हैं, और शिमला में जो है हमीरपुर के एमएलए की सीट खाली पड़ी हुई है। फैसला आप लोगों को करना है, फैसला आप लोगों को करना है कि आपने वहां काम करने वाला आदमी भेजना है कि षड्यंत्रकारी भेजने हैं। वैसे तो हमीरपुर के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं, बड़े अरसा से नजर ही आ रहा है। कभी धूमल हटाओ, कभी सुक्खू हटाओ। अभी तो देखो अनुराग भी मंत्री नहीं बना बेचारा। ना अनुराग को मंत्री बनने देंगे, ना सुक्खू को कुर्सी पे रहने देंगे। ये साजिश रच कौन रहा है? ये साजिश कौन रच रहा है कि हमीरपुर का कोई आदमी किसी कुर्सी पे नहीं रहने देंगे? और मैं आपको बताऊं, जो लोग जो है अनुराग को नहीं बनने देना चाहते, वही सुक्खू को भी नहीं बनने देना चाहते। ये आप देखो, दोनों तरफ साजिश करने वाले वही टोली है, वही टोली है जो हर तरफ जो है साजिश कर रही है। लेकिन सरकार तो गिरेगी नहीं। कल जयराम जी यहां पे आए हुए थे, कह रहे थे सरकार गिरेगी। मेरी बहनें यहां पे बैठी हुई है, वो क्यों कहते हैं कि सरकार गिरेगी? अभी पीछे लोकसभा के चुनाव चले हुए थे, वो कंगना के साथ चले हुए थे। कंगना के साथ चले चले वो गिर गए, कंगना ऊपर से निकल गई। तब से वो एक ही बात बोलते हैं, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, एक ही बात बोलते हैं, गिरेगी। उनका तकिया कलाम हो गया, जहां भी जाते हैं गिरेगी। अरे भाई, आपने कहा था 4 को गिरेगी, 4 को तो गिरी नहीं। अब कहते 13 को गिरेगी। अरे 13 को जो है यहां से हमारे डॉक्टर साहब एमएलए बन के जाएंगे। हमारी सरकार अगले 42 महीने। और एक बात मैं वैसे भी समझता हूं कि ऊपर वाले का फैसला होता है। इस बार जब डॉक्टर टिकट मांगने आया कि मेरे को टिकट दे दो, मैंने कहा पहले कुंडली लेके आ यार अपनी। लगे मैं पंडित आदमी हूं, अपनी कुंडली दिखा पहले मेरे को। फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, ये जीत रहा है इस बार तो इसको टिकट देना ही पड़ेगा, इस बार टिकट देना पड़ेगा। तो इस बार जो है पूरे सितारे डॉक्टर के हुआ भी इसके लिए ही है। नहीं तो 15 महीनों में किसका दिमाग खराब हो जाता कि मैं एमएलए शिप छोड़ दूं। 15 महीने में उसने छोड़ी,
सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर को एमएलए बनना है। भाग्य, क्योंकि सितारा बदल गया, योग बदल गए सारे, और आप लोग भी बदल जाओ। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है, तू भी बदल, फलक की जमाना बदल गया है, आप सब भी बदल जाओ, क्योंकि ऐसा है कि सरकार 42 महीने कांग्रेस की है, सरकार 42 महीने कांग्रेस की है, और 38 एमएलए हमारे हैं। कोई परिंदा भी उस सरकार को पर नहीं मार सकता। आपने देखा जो लोग जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिन 9 लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की थी, वो कहते ना कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। आपने देखा कोई किधर गिर रहा है, कोई हार के घर बैठ गया, कोई किसी जगह बैठ गया। अभी 3 और बैठेंगे, 3 और बैठेंगे। हम 38 से कितने होंगे? लेडीज बताओ, लेडीज कितने? ये देखो 41। जमाना बदल चुका है। सारी लेडीज को पता है कि 41 होने जा रहे हैं, और ये 39 नंबर हमारा 38 से 39 नंबर। और सब लोग ईमानदारी से, कोई फायदा नहीं। पहले वो कहता मैं इंडिपेंडेंट था। भाई इंडिपेंडेंट चाहे हमारे साथ बैठता, चाहे बीजेपी के साथ बैठता, अब छोड़ दिया, चलो दूसरी पार्टी से आ गया। अब भी वहीं पे बैठना है विपक्ष में, काम तो हमने करने हैं। विपक्ष में बैठना है तो विपक्ष वाले को क्यों भेजना? मुख्यमंत्री आपका, मुख्यमंत्री अगर आपका, सरकार कांग्रेस की, तो एमएलए किसका बनना चाहिए? कांग्रेस का। एमएलए कांग्रेस का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? डॉक्टर को टिकट ठीक दी कि नहीं दी? जोर से बोलो। डॉक्टर को टिकट दी है, पढ़ा लिखा आदमी, खड्डों में टकरे नहीं मारेगा जाके रेता ढोने के लिए, खड्डों में टकरे नहीं मारेगा, ठेके लेने नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री को सवेरे से शाम तक परेशान नहीं करेगा कि इस एक्सीएन को फोन कर दो, इस एससी को फोन कर दो, इस चीफ इंजीनियर को फोन कर दो। और जिले का विकास जो है, मैं देख रहा हूं, कल मैं सुन रहा था जयराम जी को। वैसे जयराम जी यहां पे आए हुए थे, कल यहां पे आए हुए थे। कहते कि 5 दिन लग गए इस फैसला करने को कि जयराम को बुलाएं कि ना बुलाएं, इसका नफा है कि इसका नुकसान है। कुछ कह रहे थे यहां मत बुलाओ, साफ हो जाएंगे। मैंने कहा साफ तो वो कर ही देते हैं, सरकार साफ कर दी तो मीरपुर तो साफ करके ही जाएंगे। जब उनकी सरकार नहीं बनी दोबारा, बार बार कहते थे रिवाज बदल देंगे, रिवाज बदल देंगे आपके सामने। और जयराम जी को मैं कहना चाहता हूं, सूट चाहे आप 10 सिला लो, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे, नहीं बनोगे आप। जितनी मर्जी साजिशें कर लो, षड्यंत्र कर लो, एमएलए को हेलीकॉप्टरों में भेज लो, 5 स्टारों में बिठा लो, सीआरपीएफ साथ चला लो, कुछ मर्जी कर लो। वो आपने सुना होगा, हमारे उन्ना साइड में बोलते हैं, वो कहते जी लंबड़दार चला गया तो फिर क्या होगा? बोला दूसरा बन जाएगा। बोला अगर दूसरा चला गया तो बोला तीसरा बन जाएगा। बोला फिर अगर वो भी चला गया, बोला सारा पिंड चल जाए तय लंबड़दार नहीं बनना। जयराम जी तुसी नहीं बनना, नहीं हो सकता। ये सरकार पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। हम आपके लिए काम करेंगे। पानी का महकमा मेरे पास है, जो डॉक्टर कहेगा वही होगा यहां पे। जो डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर कहेगा 100 करोड़ रुपए लगाना है तो मुकेश अग्निहोत्री 100 करोड़ का पैकेज देगा पानी का। लेकिन एमएलए डॉक्टर चाहिए। यहां कह रहे कि पानी के टैंक को कनेक्शन नहीं हो रहा, 10 तारीख बीत लेने दो। यहां 1 लाख के टैंक की बात हो रही है। डॉक्टर कहेगा तो 25 लाख लीटर, 50 लाख लीटर के टैंक बनाएंगे, आपके इलाके की जरूरतें पूरी कर देंगे। कहीं आप कहेंगे पाइप डालनी है, कहीं आप कहेंगे हौदी लगानी है। डॉक्टर कहेगा तो नल का जो है
पे लगेगा, डॉक्टर कहेगा तो कोठे पे भी लगा देंगे। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये करेंगे हम, ये हम करेंगे। बसें हमने चलानी है। डॉक्टर कहेगा कि दिल्ली को बस जाएगी, वॉल्वो जाएगी तो वॉल्वो देंगे, डीलक्स कहेगा तो डीलक्स देंगे। ये कहेगा हरिद्वार चलानी है तो हरिद्वार चलाएंगे, ये कहेगा अमृतसर चलानी है तो अमृतसर चलाएंगे, और ये कहेगा शिमला चलानी है तो शिमला चलाएंगे। लेकिन उस सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं हूं। मैंने डॉक्टर का परमिट कार्ड दिया है यहां से हमीरपुर से शिमला के लिए। हमीरपुर से शिमला डॉक्टर जाएगा, नॉन स्टॉप जाएगी सीधी। 13 तारीख को नॉन स्टॉप गाड़ी जाएगी। किसी बहकावे में मत आओ। कुछ नहीं रखा इन इंडिपेंडेंटों में। राज हमारा, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, एमएलए आपका होना चाहिए। घर घर तक ये पैगाम पहुंचा दो कि ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। मुख्यमंत्री आपका है, तभी 7 करोड़ रुपए का बस अड्डा बन रहा है। 7 करोड़ रुपए का बस अड्डा बन रहा है। कब जो है उसका पत्थर रखा गया था, और 12 साल के बाद, 13 साल के बाद जो है उसको हमने बजट दिया, हमारी सरकार ने, तब जाके वो बस अड्डा बन रहा है। या मैं कल जयराम जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि हमीरपुर का कहता मेडिकल कॉलेज जो है हमने बनाया। अरे तुम्हारा बस चलता तो आप तो हमीरपुर वालों का हुक्का पानी सब छीन देते। तुमने क्या देना हमीरपुर वालों को? ये तो हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आते ही 100 करोड़ रुपया दिया इस अस्पताल को। और मुझे कहते हुए ये जो कहते हैं कि बीजेपी वाले दूसरे के गोदाम का माल भी बेच आते हैं, दूसरे के गोदाम का माल भी बेच देते हैं। अगर हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज मिला तो वो सिर्फ सुक्खू की वजह से मिला। ये हर आदमी को पता होना चाहिए। नहीं मिलना था। गुलाम नबी आजाद जी थे उस वक्त। गुलाम नबी आजाद जी के पास मुख्यमंत्री जी खुद गए और उन्होंने कहा कि मुझे हमीरपुर को, और स्पेशल चिट्ठी जारी हुई थी इस मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जिसने काम जो किया है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पुल जो है कैरो ने बनाया था, कैरो के टाइम में, मैं आज दिन तक बोलता हूं कि ये कैरो ने बनाया। तो जिसने जो काम किया उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। बहुत काम होने हैं 3.5 साल में, और अब जब युद्ध रेखाएं छिन गई हैं तो जो आप चाहेंगे वो करेंगे, जो आप चाहेंगे, हमीरपुर के लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। और यहां पे इतनी संख्या में लेडीज बैठी है। डॉक्टर साहब, मेरा ये तजर्बा है, मैं 25 साल से एमएलए हूं। जिसके साथ जनानियां उसका जीतना पक्का है। बस इस बात से पैरी पै जाओ, बस इस बात से। गाली इधर से निकलनी है, गंगा इधर से ही निकल रही है। और ये जो हमारी सरकार ने फैसला किया आपको 1500 रुपए देने का, आपके पास बीजेपी वाले आ रहे होंगे कि इन्होंने 1500 दिए, नहीं दिए, हाथ खड़े करो, नीचे करो, ऊपर करो। अरे भाई, हमने 1 अप्रैल को नोटिफाई कर दिया, 1 अप्रैल को, कि महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। और अभी आपने देखा ऊना में फंक्शन हुआ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 8000 लेडीज को, औरतों को, बहनों को हमने इकट्ठे 4500 रुपए दिए। अप्रैल के 1500, मई के 1500, जून के 1500, और इलेक्शन के बाद आपका जुलाई भी जुड़ जाएगा। तो हमीरपुर की लेडीज को कितना मिलेगा? 6000 रुपया। 6000 रुपया आपको इलेक्शन के बाद तत्काल 6000 रुपया मिलना है। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, फार्म जरूर भर दो, क्योंकि हमारे भी यही हुआ। कुछ ने मेरी बात मान ली, 8000 लेडीज ने, उन्होंने फार्म भर दिया, उनको पैसे मिल गए। जिन्होंने जयराम की बात मानी वो अब कह रही हमारे फार्म भराओ। तो आपको सबको 6-6 हजार रुपया मिलना। साल में कितना मिलना? 18,000 रुपया 18 साल से ऊपर वाली
हर लेडी को, चाहे वो दरानी है, चाहे जेठानी है, चाहे वो सस है, चाहे वो नूह है, चाहे ननंद है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन आपको सरकार की तरफ से हर पहली को 1500 रुपया और साल में 18,000 रुपया मिलना है। तो ये महिलाओं के हित वाली सरकार है, आपकी सरकार है। आप इस सरकार को मजबूत करें। जयराम जी यहाँ आए थे, उनसे पूछना था कि महिलाओं को 1500 देने बारे आपका क्या स्टैंड है। हमने कर्मचारियों को ओपीएस दी, कर्मचारियों को पेंशन किसने दी? हमने दी। उस समय दी जब मोदी जी ने इनकार कर दिया, उस समय दी जब जयराम जी ने कहा कि नहीं दे सकते, हमने कहा हम देंगे। हमने कर्मचारियों को दी पेंशन, और जब तक वो इस दुनिया में है उनके परिवार को पेंशन लगेगी, उनको पेंशन मिलेगी। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मेरे को मिली, 6,000 पेंशन थी उसकी, अब कितनी मिल रही? 45,000 रुपए। अब 45,000 रुपया पेंशन। एक सज्जन जो है अनाथ आश्रम में रह रहे थे, जैसे ही पेंशन लगी सारा परिवार बहू समेत जो है आ गया अनाथ आश्रम में। बाबा जी घर चलो, आप तो बड़े काम की चीज है, 50,000 पेंशन लग गई। ये वो पेंशन है। पेंशन आपको लगा दी, महिलाओं को 1500 रुपए देने का फैसला कर दिया। कोई भी अनाथ जो है सरकार में, वो सरकार का बच्चा माना जाएगा और उसको जो है हर महीने 4,000 रुपया दिया जाएगा, जो जिसके माँ बाप नहीं है। फैसले हम ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है, डॉक्टर के साथ चलो, खुल के साथ चलो, कोई डरने की बात नहीं है। जिन लोगों ने हमीरपुर से विश्वासघात किया, जिन लोगों ने हमीरपुर के मुख्यमंत्री को गिराने की कोशिश की, जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, उनकी रैलियों में मत जाओ, उनके कार्यक्रमों में मत जाओ। हंसने की बात नहीं है, उनके मत जाओ। बहुत बड़ा विश्वासघात उन्होंने प्रदेश के साथ किया है, हमीरपुर के साथ किया है। कोई हमीरपुर के साथ नहीं कह सकता था कि हमीरपुर वाले जो है ऐसी बेईमानी हो जाएगी। और आप देखें, तीन इस क्षेत्र के थे, 2 ऊना के थे, 1 डेरा के थे। सारा हमला इसी सीट पे क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। लेकिन सरकार आपकी है और डॉक्टर साहब आपके हैं। डॉक्टर को मैं 13 तारीख को लेके जाऊं कि आज ही ले जाऊं? ले जाऊं शिमला? बस आपने मदद रखनी, कुछ इस पे भी रहम करो। पहले भी आपके दरबार में आया, लेकिन चलो आपने दूसरे को कर दिया। लेकिन आपने जब देख लिया कि सारा गड़बड़ हो गया, तो अब जो है एक सही आदमी को चुनो, एक सही आदमी को चुनो जो आपका काम करवाएगा। और वैसे तो सरकार ही हमीरपुर की है, मुख्यमंत्री यहाँ के है। मेरे महकमे जो है, चाहे वो सहकारिता का है, चाहे वो मंदिरों का है, चाहे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री, इनके महकमे हैं, ये सारे ये है, ये खुद चलाएगा, डॉक्टर खुद चलाएगा। इसको हम हल्फनामा देके जाएंगे कि जो कह दिया डॉक्टर ने वही होगा। तो इसलिए आप इनकी मदद करो। 2-3 दिन की बात है, हम सारी सीटें जीत रहे हैं, सारी सीटें जीत रहे हैं। नालागढ़ में आंधी चली हुई है, उधर कमलेश की आंधी चली हुई है, और इधर जो है डॉक्टर का साथ दे दो। इसलिए तूफान चला दो, तूफान से भी आगे सुनामी चला दो डॉक्टर की। फिर बोलो डॉक्टर 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 डॉक्टर, पीछे वाले भी बोलो डॉक्टर डॉक्टर। सारे जो है घर घर पे झंडे लगा दो, गाड़ियों पे झंडे लगा दो और बता दो कि आप जो है डॉक्टर के साथ है, खुलेआम साथ है। 4 दिन के बाद भी कुछ लोग आएंगे, जिन्होंने वोट नहीं डाली होती है वो सबसे आगे नाचने आ जाते हैं। डॉक्टर को भी पता होना चाहिए किस किसने डॉक्टर को वोट डाली है। आदमी की पहचान करनी है जी, आदमी की पहचान करनी है। और जो लोग वोट डाल रहे हैं, जो लोग वोट डाल रहे हैं उनकी कदर करनी है। और हर आदमी को काम नहीं होता सरकार से, 90% लोगों को कोई काम नहीं होता। 90% लोग सिर्फ ये देखते हैं कि एमएलए की गर्दन सीधी है कि नहीं है, एमएलए नमस्ते का जवाब दे रहा है कि नहीं है, उनको काम कोई नहीं होता। तो इसलिए आपको जो है सबका सम्मान करना है, हमीरपुर के सम्मान को जो है आपने आगे बढ़ाना है, मुख्यमंत्री जी के साथ चलना है, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद रखना है, ये मैं कहना चाहूंगा। एक बार फिर से अंत में डॉक्टर 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 डॉक्टर, ओनली डॉक्टर।